नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है जॉन नाम के कॉलेज स्टूडेंट की। एक आम सा लड़का जिसकी एक रात की पिज्जा डिलीवरी सच कहूं तो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक डरावना सपना बन गई। तो चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। देखिए, जॉन अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसों की किल्लत रहती ही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर पैसों की यही मजबूरी इंसान को सीधे एक खौफनाक पैरानॉर्मल नाइटमेयर यानी एक भयानक साए की तरफ धकेल दे। उस रात जॉन के साथ बिल्कुल यही हुआ। पैसों की जरूरत ने उसकी एक आम सी नौकरी को खौफ के एक ऐसे दलदल में बदल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरी कहानी में समय का बहुत बड़ा खेल है। रात के ठीक 1 बज रहे थे। जॉन की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, दुकान बंद करने का वक्त हो गया था और वो बस अपने घर निकलने ही वाला था। तभी अचानक दुकान का फोन बज उठा। जब जॉन ने फोन उठाया तो दूसरे तरफ से एक बहुत ही धीमी, अजीब सी और सहमी हुई आवाज आ रही थी। अब फोन पर जो ऑर्डर था वो कोई छोटा मोटा नहीं था। ये सीधा 4 लार्ज साइज चीज पिज्जा का ऑर्डर था। जॉन को पता था कि दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है। पहले तो उसने मना करने का ही सोचा, लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी और इतने बड़े ऑर्डर्स पर अक्सर एक अच्छी खासी टिप मिलने की उम्मीद तो रहती ही है ना। बस इसी लालच या कह लीजिए मजबूरी की वजह से जॉन ने इतनी रात गए भी इस अजीब से ऑर्डर को हाँ कह दिया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। रात के 1 बजे कॉल आया। डिलीवरी का जो एड्रेस था वो शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में था, दुकान से काफी दूर। 1:30 तक जॉन ड्राइव करते हुए एक बेहद सुनसान रास्ते पर पहुंच चुका था और फिर 1:45 पर वो उस वीरान घर के ठीक सामने खड़ा था। सोचिए, हर बीतते मिनट के साथ जैसे जैसे शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी, जॉन का अकेलापन और खौफ बढ़ता ही जा रहा था। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था ना, उसका माहौल ही अपने आप में किसी डरावनी फिल्म जैसा था। सड़क पूरी तरह से कच्ची और ऊबड़-खाबड़ थी। दोनों तरफ घने जंगली पेड़ों का साया था। सबसे बड़ी बात, दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बस एक घुप अंधेरा जो मानो उसे निकलने के लिए तैयार था। इस तरह के एकदम वीरान और सुन्न कर देने वाले माहौल ने जॉन के दिमाग में धीरे धीरे खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी थी। और फिर आखिरकार वो उस एड्रेस पर पहुंचा। लेकिन सामने जो घर था वो एकदम खस्ता हाल, अजीब और पूरी तरह बेजान लग रहा था। ये घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। वहां एक भी लाइट नहीं जल रही थी, किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। मतलब उसे देखकर साफ लग रहा था कि जैसे वहां सालों से कोई परिंदा भी न फटका हो। सच बताऊं तो उस घर को देखकर जॉन अंदर तक इतना घबरा गया था कि उसका बस एक ही मन कर रहा था कि बिना डिलीवरी दिए वहां से फौरन लौट जाए। लेकिन यहीं पर वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। जॉन ने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया ताकि वो सिचुएशन बताकर वापस जा सके, पर बार बार घंटी बजने के बाद भी मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अब हालात ये थे कि अगर वो बिना बताए चारों पिज्जा वापस ले जाता तो मैनेजर का पारा 7वें आसमान पर होता और उसकी सैलरी भी कट जाती। नौकरी जाने का यही वो डर था जिसने उसे ना चाहते हुए भी अपने कदम उस खौफनाक घर की तरफ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही उसने डिलीवरी देने का फैसला किया, चीजों ने एक बेहद डरावना मोड़ ले लिया। जॉन जैसे तैसे उस घर की तरफ बढ़ा और तभी अचानक अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। इससे उसे थोड़ी तसल्ली मिली, चलो कोई तो है। उसने बेल बजाई, अंदर से कदमों की आहट भी आई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो थककर वापस लौटने ही वाला था कि तभी घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बिना किसी के छुए पूरा का पूरा खुल गया। जॉन थोड़ा झिझकते हुए, डरते डरते उस कम रोशनी वाले एकदम खाली हॉल में दाखिल हो गया। घर के अंदर का सन्नाटा ऐसा था जो कानों को चुभ रहा था। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जॉन ने अपनी घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए हॉल में आवाज लगाई, हेलो, कोई है वहां? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस बड़े से खाली हॉल में सिर्फ उसकी खुद की कांपती हुई आवाज ही गूंज कर रह गई। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जॉन के रोंगटे खड़े कर दिए। हॉल में रखे एक पुराने सोफे के नीचे से अचानक एक जंगली बिल्ली निकली और तेजी से सामने वाले एक कमरे की तरफ भाग गई। अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही वो बिल्ली कमरे के अंदर घुसी, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ही ऑन हो गए। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात, अंदर से छोटे बच्चों के हंसने और शैतानी करने की आवाजें आने लगी।
शुरुआत में इन आवाज़ों को सुनकर जॉन को लगा कि यार पक्का कोई उसके साथ कोई भद्दा मजाक या प्रैंक कर रहा है। वो थोड़े गुस्से में उस कमरे के अंदर गया। लेकिन वहां का नज़ारा तो बिल्कुल ही अलग था। कमरे के बिस्तर पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं, एकदम चुप, शांत। जॉन ने उनसे बात करने की कोशिश की, पूछा कि क्या उन्होंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बिना पलक झपकाए जॉन को एक बेहद अजीब और खौफनाक तरीके से लगातार घूरे जा रही थी। तो अब आती है सबसे अहम बात, वो पल जहां ये पूरी घटना एक सच्चे खौफ में बदल जाती है। जॉन उनसे कह ही रहा था कि वो पिज़्ज़ा देने आया है कि तभी अचानक उन दोनों लड़कियों की आंखों का रंग पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। उनमें पुतलियां ही नहीं थीं। उनकी वो डरावनी खामोशी अचानक एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान में बदल गई। और फिर उन दोनों ने एक साथ धीरे से कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया, उस दरवाजे की तरफ जो ठीक जॉन के पीछे था। जॉन ने जैसे ही धीरे से पीछे पलटकर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक सामने दरवाजे के पास एक बेहद ही भयानक, रूह कंपा देने वाली औरत का साया खड़ा था, एक भूतिया औरत। वो नज़ारा इतना खौफनाक था कि किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान का दिल काम करना बंद कर दे। ये सब देखकर जॉन तो दहशत के मारे बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए और चारों पिज्जा के डिब्बे वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। वो बदहवास होकर अपनी जान की भीख मांगता हुआ सीधा घर के बाहर खड़ी अपनी बाइक की तरफ भागा। भागते हुए जब उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वो भूतिया औरत और वो दोनों लड़कियां उस घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थीं और उसे वहां से जाते हुए बिल्कुल एकटक घूर रही थीं। जॉन ने बाइक स्टार्ट की और सोचा कि चलो, जान बची। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक का इंजन अचानक खांसने लगा। उसमें से अजीब सी आवाजें आईं और झटके खाकर बाइक पूरी तरह से बंद हो गई। उसने नीचे उतरकर देखा तो मानो उसकी किस्मत ही खराब थी। बाइक का टायर पंक्चर था। अब सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है, एक डरावना जंगल है और वो वहां बिल्कुल अकेला फंसा है। दहशत के मारे उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को मदद के लिए कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद जॉन घबराहट में बस अपने आसपास देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपनी बाइक के रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। आखिर उस छोटे से शीशे में उसने ऐसा क्या देख लिया जिसने उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। शीशे में जो नज़ारा था उसे देखकर जॉन की तो मानो सांस ही रुक गई। वो भूतिया औरत और वे दोनों छोटी बच्चियां अब उस घर में नहीं थी। वो बिल्कुल एकदम उसकी बाइक के ठीक पीछे खड़ी थी और बिना कोई आवाज़ किए हवा में तैरते हुए धीरे धीरे जॉन की तरफ ही बढ़ रही थी। अब जॉन के पास सोचने का या रुकने का 1 सेकंड का भी वक्त नहीं था। वो हड़बड़ाकर अपनी बाइक वहीं जमीन पर छोड़कर सीधे उस घने जंगल के अंदर अंधाधुंध दौड़ पड़ा। भागते भागते जब उसकी सांस फूलने लगी तो वो एक बहुत बड़े से पेड़ के पीछे जाकर दुबक गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और बस अपनी जान बचने की दुआएं मांगने लगा। ये कुछ मिनट उसे सालों जैसे लगे। फिर आखिरकार उसे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। तब जाकर उसने एक लंबी सांस ली और वापस अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। और इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये पैरानॉर्मल चीजें कितनी रहस्यमयी होती हैं। देखिए, पुलिस के आने पर जॉन ने उन्हें एक एक बात बताई और उन्हें वापस उसी घर में ले गया। अब ध्यान दीजिए, एक तरफ जॉन था जिसने वहां साक्षात उन भूतिया सायों को देखा था, महसूस किया था, लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली तो उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा कोई भी इंसान नहीं मिला। वो घर पूरी तरह से खाली था। वहां किसी के होने का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह जॉन को जो असली सच्चाई पता चली वो कल रात की घटना से भी ज्यादा चौंका देने वाली थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य 3 साल के समय में छिपा था। जॉन को आसपास के लोगों से पता चला कि जिस घर में वो डिलीवरी देने गया था ना, वो घर पिछले ठीक 3 सालों से पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ा हुआ था। और बात सिर्फ घर के खाली होने की नहीं थी। 3 साल पहले उसी घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहा करती थीं। एक दिन अचानक बहुत ही बेरहमी से उन तीनों का मर्डर कर दिया गया था और कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। ये सच जानकर जॉन के होश पूरी तरह से उड़ गए। ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि उस रात उसने जिन चेहरों को देखा था वो कोई जिंदा इंसान नहीं थे, बल्कि उसी बेबस औरत और उसकी बच्चियों की भटकती हुई आत्माएं थीं। इस खौफनाक हादसे के बाद जॉन ने तो पिज्जा डिलीवरी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन ये पूरी घटना अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जो आज भी दिमाग को सुन्न कर देता है।
जरा सोचिए, अगर वो घर 3 सालों से पूरी तरह से वीरान था, वहां कोई नहीं रहता था, तो फिर उस रात ठीक 1 बजे दुकान के फोन पर कॉल करके उन 4 लार्ज पिज्जा का ऑर्डर आखिर किसने दिया था? इसी उलझा देने वाले सवाल और रहस्य के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इन अनसुलझे रहस्यों को समझने का हमारा ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।